दोस्तों, महाराष्ट्र की सियासत में रात को 8 बजे एक बड़ी हलचल हुई है। जी हाँ, शरद पवार के एनसीपी के एक बड़े नेता, बीजेपी के नेता और महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले के घर पहुंचे हैं। कार्यालय नहीं, घर पहुंचे हैं। और इसीलिए ये सुगबुगाहट तेज है कि ये मुलाकात किस बारे में थी। आखिर शरद पवार के एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल बड़े नेता माने जाते हैं, वो चंद्रशेखर बावनकुले के घर वो भी रात को 8 बजे मिलने पहुंचे। आखिर क्यों? जो कुछ भी खबरें निकल के आ रही है दोस्तों, पूरी वीडियो में डिटेल से बताता हूं आपको। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। दोस्तों, शरद पवार के एनसीपी के बड़े नेता हैं जयंत पाटिल, और आपको पता ही है कि वो चुनाव में बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं। बहुत सारे निशाने उन्होंने भी मायावती पर साधे हैं। उनकी एक मुलाकात हुई है दोस्तों रात को 8 बजे बीजेपी के नेता और महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले के घर पे। जब जयंत पाटिल रात को 8 बजे उनके घर पहुंचे और बात मीडिया को जब पता चली, तो वो भी चंद्रशेखर बावनकुले के घर पहुंच गए। अब दोनों नेताओं के बीच में जो खबरें आ रही हैं कि कम से कम 1 घंटे तक मुलाकात चली है, और इस मुलाकात में क्या कुछ निकल के आ रहा है वो आपको बताता हूं। हालांकि जयंत पाटिल ये कहते नजर आए कि ये मुलाकात जो थी वो कुछ चीजें हैं, इसी को लेकर के ऑनलाइन जो चीजें की गई हैं राजस्व विभाग से, उसको लेकर रूरल एरिया में कुछ दिक्कतें आ रही हैं, तो उसको लेकर के वो बातचीत करने पहुंचे थे। लेकिन सवाल वही कि जब कुछ राजनीतिक बातें नहीं हुई, बातें बातें जो है वो मुद्दों पर ही करनी थी, तो ये बातें कार्यालय में भी हो सकता था। लेकिन रात को 8 बजे बीजेपी नेता चंद्रशेखर बावनकुले के घर पहुंचना, ये अपने आप में महाराष्ट्र की सियासत में हलचल पैदा कर रही है। वो भी सिचुएशन देखिए दोस्तों, महाराष्ट्र में इस समय कैसी बनी हुई है। एक तो बीजेपी के नेताओं से वैसे ही एकनाथ शिंदे की नहीं बन रही, और पिछले 2-3 दिनों से खबर आ रही है कि अजित पवार के एनसीपी के कई बड़े नेता भी बीजेपी से नाराज चल रहे हैं। और देवेंद्र फडणवीस लगातार उद्धव ठाकरे के पार्टी के नेताओं से भी मुलाकात कर रहे हैं, कभी वो राज ठाकरे से मुलाकात करते हैं। और इधर बीजेपी के जो बड़े नेता है, आलाकमान नेता है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, वो भी शरद पवार को पानी ऑफर करते हैं, पानी पिला रहे हैं आजकल। अब क्या महाराष्ट्र की सियासत में इसका कोई असर होने वाला है? हालांकि जानकार ये कह रहे हैं कि जो कुछ महाराष्ट्र में इन दिनों चल रहा है, ये जरूर किसी बड़े खेल की ओर इशारा कर रहा है। कुछ ना कुछ बड़ा तो जरूर होने वाला है महाराष्ट्र में। क्योंकि दोस्तों देखिए, बीजेपी विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो 132 के करीब सीटें जीती है और अजित पवार उनके साथ में है 41 विधायकों के साथ में। और 288 में से जो जादुई आंकड़ा छूना होता है वो 145 146 का होता है, जिसमें बीजेपी अकेले 132 सीटें जीत चुकी है। यानी विधायकों के मामले में बीजेपी बहुत ज्यादा मजबूत है। लेकिन बीजेपी अगर महाराष्ट्र में कमजोर दिखती है तो वो सांसदों के रूप में दिखती है। और ना ही बीजेपी के पास बहुत ज्यादा सांसद है, ना ही अजित पवार के पास और ना ही एकनाथ शिंदे के पास। बीजेपी की बात करें तो उनके पास 9 सांसद हैं, 28 सीटों पर लड़े थे। एकनाथ शिंदे की बात करें तो 7 सांसद हैं और अजित पवार के पास तो एक ही सांसद है, सुनील तटकरे। लेकिन अगर वहीं एनडीए गठबंधन की बात करें दोस्तों, शरद पवार के पास 8 सांसद हैं और वहीं उद्धव ठाकरे के पास 9 सांसद हैं। यानी इन दोनों से ज्यादा सांसद एनडीए गठबंधन यानी उद्धव ठाकरे और शरद पवार के पास है। तो क्या कुछ ऐसा भी खेल महाराष्ट्र में चल रहा है कि सरकार तो वैसे भी बीजेपी की नहीं गिरने वाली, क्योंकि विधानसभा में सीटें इतनी जीती हैं, तो क्या सांसदों को अपने साथ ला करके कुछ बड़ा खेल होने वाला है केंद्र में सरकार बचाने के लिए? क्या महाराष्ट्र की राजनीति काम आएगी बीजेपी को? ये तो एक अटकलें हैं दोस्तों। लेकिन दूसरी अटकलें ये भी हैं कि जयंत पाटिल जो शरद पवार के नेता हैं, उनके खिलाफ ही शरद पवार के एनसीपी में आजकल बगावती सुर फूट रहे हैं। कई नेता उनके खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं और इन बयानबाजी को लेकर के भी शरद पवार चुप्पी साधे हुए हैं। यानी जयंत पाटिल की तरफ से वो भी कुछ नहीं बोल रहे। तो क्या जयंत पाटिल इन दिनों खुद को पार्टी से अलग समझ रहे हैं? क्या कुछ इस तरीके की भी बात हो सकती है? क्या इन वजहों की वजह से भी वो बीजेपी के नेता से मिलने पहुंचे, चंद्रशेखर बावनकुले से? आखिर दोनों के बीच में क्या बात हुई है, ये बात अभी तक सामने नहीं आई है दोस्तों। हालांकि जयंत पाटिल ने जो बातें कही हैं, लेकिन वो गले उतरने वाली नहीं है, क्योंकि रात के 8 बजे, क्योंकि कार्यालय दिन भर चलता है, कार्यालय में ये बातें नहीं हुई। रात को 8 बजे जयंत पाटिल घर जाते हैं और उस समय चंद्रशेखर बावनकुले के घर पर कोई मीडिया नहीं थी। हालांकि जब ये खबर फैली तब मीडिया पहुंची वहां पर, तब लगा कि 1 घंटे के आसपास करीब मीटिंग चली है दोनों नेताओं के बीच में। तो क्या जयंत पाटिल के खिलाफ जो नेता बोल रहे हैं शरद पवार के एनसीपी में, क्या ये भी वजह है कि वो बीजेपी के नेताओं से मिलने पहुंचे हैं? अब कहने को तो कुछ भी हो सकता है दोस्तों, अटकलें कुछ भी लग सकती हैं, आसार कुछ भी बनते दिखाई दे सकते हैं। लेकिन जानकार इस बात से इशारा नहीं कर रहे हैं कि महाराष्ट्र की सियासत में भले चुनाव संपन्न हो गए हों,
लेकिन पार्टियों के भीतर मची हलचल देख करके ये लगता है कि महाराष्ट्र में कुछ बड़ा जरूर होने वाला है, क्योंकि एक तो महायुति है एक तरफ, जहां कुछ भी ठीक नहीं चल रहा, तीनों दलों ने एक साथ मिलकर चुनाव लड़ा, सरकार बन गई, लेकिन उसके बावजूद भी एक पेज पर ये तीनों ही दल, एकनाथ शिंदे, बीजेपी, अजित पवार आते हुए नहीं दिखाई दे रहे। तीनों के बीच में लगातार दूरियां बढ़ती चली जा रही हैं। एकनाथ शिंदे के साथ तो काफी समय से है और अब तो वो दूरियां दिखाई भी देने लगी हैं। अब दूसरी तरफ अजित पवार है। अजित पवार भले ही कुछ ना बोल रहे हो, लेकिन उनके जो पार्टी के नेता हैं वो देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ अब बोलने लगे। उनमें भी कहीं ना कहीं नाराजगी और मनमुटाव देखने को मिल रहा है, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि देवेंद्र फडणवीस सारे फैसले अकेले ले रहे हैं। अब चलिए, ये तो सारी बातें हो गई दोस्तों। अब देखिए, आज ही संजय राउत ने देवेंद्र फडणवीस की तारीफ भी की है। उन्होंने देवेंद्र फडणवीस की तारीफ की और जो योजनाएं एकनाथ शिंदे जब सीएम हुआ करते थे उस दौरान चला करती थी, जिसमें खामियां या फिर कुछ इरेगुलर चीजों को देखते हुए जो शंकाएं पैदा हुई, उसको देखकर देवेंद्र फडणवीस ने उन योजनाओं पर स्टे लगा दिया और कुछ योजनाओं पर जांच भी चल रही है। इसको लेकर संजय राउत ने आज देवेंद्र फडणवीस की तारीफ की और कहा कि महाराष्ट्र के हितों को देखते हुए फैसले लिए जाने चाहिए थे जो देवेंद्र फडणवीस ने लिए हैं। अब एक तो महाराष्ट्र में फिजा बदली हुई है दोस्तों। अब देखिए, देवेंद्र फडणवीस उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेताओं से मिल रहे हैं, उधर संजय राउत आज फिर तारीफ कर रहे हैं, उधर शरद पवार को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब एक मंच पे होते हैं तो शरद पवार के लिए कुर्सी खींचते हैं, उनको पानी ऑफर करते हैं, और इधर शरद पवार की एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष, बीजेपी के नेता, राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले से मिलने पहुंच जाते हैं। तो आखिर ये महाराष्ट्र में चल क्या रहा है? क्या केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जो केंद्र में बैठे हुए हैं, क्या बीजेपी अपनी सरकार बचाने के लिए महाराष्ट्र में विकल्प अभी भी तलाश रही है? क्योंकि बीच में खबर आई थी दोस्तों, आपको याद होगा, जब टीडीपी और बात करें नीतीश कुमार की, तो खबरें आई थी कि कभी भी ये आगे पीछे कर सकते हैं, समर्थन वापस ले सकते हैं। तो क्या बीजेपी को यह अंदाजा हुआ कि कल को ये पार्टियां अगर आगे पीछे होती हैं तो केंद्र में बैठी बीजेपी की सरकार को बहुत बड़ा खतरा हो सकता है, और इससे पहले कि खतरा सर पर आए इसका ऑप्शन ढूंढा जाए। और महाराष्ट्र से बेहतर बीजेपी के लिए कोई ऑप्शन हो नहीं सकता, क्योंकि महाराष्ट्र में इस समय पार्टियां बटी हुई हैं और शिवसेना एक हुआ करती थी, अब दो हिस्सों में बढ़ गई है। शरद पवार की एनसीपी एक हुआ करती थी, वो दो हिस्सों में बढ़ गई है। तो ऐसे में शरद पवार के पास 8 सांसद हैं, उद्धव ठाकरे के पास 9 सांसद हैं और बीजेपी के पास भी 9 सांसद हैं। तो ऐसे में सांसदों की संख्या बीजेपी को अगर इकट्ठा करनी हो और अगर इस दिशा में काम हो रहा हो तो बहुत ज्यादा उनके मतलब की चीजें महाराष्ट्र में हो सकती हैं। फिलहाल उद्धव ठाकरे साथ जाते हुए नहीं दिखाई दे रहे। शरद पवार भी साफ कह चुके हैं कि वो अब साथ नहीं जाएंगे, क्योंकि उन्होंने पानी वाला जो मैंने किस्सा बताया, आपको पता ही होगा, पानी पीने से उन्होंने मना कर दिया था। और महाराष्ट्र आने के बाद उन्होंने कहा भी कि मुझे भटकती आत्मा कहा गया, मेरा पार्टी तोड़ा गया, उसके बावजूद ये सब कर रहे हैं तो कोई औचित्य नहीं बनता। शरद पवार अभी भी हमलावर हैं। और तो अमित शाह जब महाराष्ट्र आते हैं तो भ्रष्टाचार के ऊपर कितनी सारी बातें वो कह जाते हैं शरद पवार के ऊपर, वो भी आपको याद होगा। तो ये सारी चीजों को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि शायद मुमकिन ना हो। लेकिन जब ये मुलाकातें होती हैं रात को अंधेरे में 8 बजे करीब में, बिना किसी जानकारी के अचानक जब पहुंचते हैं वो मिलने के लिए, और एक मुलाकातें नहीं दोस्तों, ऐसी कई मुलाकातें महाराष्ट्र में इन दिनों चल रही हैं, जब विपक्ष में बैठे नेता एक दूसरे को जो कोसा करते थे आज वो मुलाकातें कर रहे हैं। जब ऐसी मुलाकातों की खबर आती है दोस्तों तो ऐसा जाहिर तौर पर लगता है कि महाराष्ट्र में जो सियासत है वो किसी भी करवट आने वाले समय में बैठ सकती है। अब देखना होगा कि जयंत पाटिल की ये जो मुलाकात है जो चंद्रशेखर बावनकुले से हुई है, क्या वाकई में जयंत पाटिल जो कह रहे हैं कि समस्याओं को लेकर मुलाकात हुई थी, क्या वही बात थी, या फिर रात को 8 बजे चंद्रशेखर बावनकुले के घर पहुंचना और उनसे मुलाकात करना, या फिर कोई और बात थी? ये तो आने वाले वक्त में मालूम चली जाएगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। नमस्कार।